सियासी संकट की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। नेपाल काठमांडू तक बवाल, होटल में लगाई आग, उपद्रवियों का बवाल, पीएम मंत्री बेहाल, जनता मांग रही हिसाब। नेपाल में रक्तपात, विद्रोह की आग, राष्ट्रपति आवास में प्रदर्शनकारी, एयरपोर्ट के बाहर हिंसा भारी, ओली का इस्तीफा, संसद पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। राजतंत्र के बाद जिस शांति और तरक्की के रास्ते पर चलने का संकल्प नेपाल ने लिया था, वो नेपाल अब रक्तपात, हिंसा की आग में झुलस गया है। पीएम आवास से लेकर राष्ट्रपति भवन और मंत्रियों के घर तक विद्रोह की इस आग में नेपाल में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। मंत्री घर छोड़कर भाग रहे हैं, प्रदर्शनकारी सत्ता और विपक्ष के नेताओं पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। कभी पर्यटकों से जो गलियां गुलजार होती थीं, वो काठमांडू अब जल उठा है। नेपाल का युवा सड़कों पर उतर आया है। कहीं पर 5 स्टार होटल में आग लगाई जा रही है, तो कहीं नेपाली गृह मंत्री के घर को आग के हवाले किया गया। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद इसके खिलाफ हजारों नेपाली नागरिक सड़कों पर उतर आए। सवाल यह है कि आखिर नेपाल क्यों जल रहा है, नेपाल क्यों सुलग रहा है, आखिर नेपाल में ऐसा क्या हुआ कि जनता सड़कों पर आ गई। नेपाल में आगजनी हिंसा के पीछे सबसे बड़ी वजह वहां का परिवारवाद, भ्रष्ट सरकार, करप्शन में गले तक डूबे हुए मंत्री माने जा रहे हैं। तभी तो जनता के निशाने पर वो सभी मंत्री हैं जिनके हाथ भ्रष्टाचार से सने हुए थे। दावा किया जा रहा है कि करप्ट सरकारों से जनता त्रस्त हो चुकी है। 3 करोड़ नेपाली युवा सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इसमें जेनजी यानी सन 1995 से 2010 के बीच जन्मे लोगों की संख्या ज्यादा है। 16 से 25 साल के युवाओं का ये वर्ग ओली सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा था। इसी बीच हाल ही के सालों में नेपाल में बेरोजगारी भी बहुत तेजी से बढ़ी है। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से युवाओं के आगे सड़क पर उतरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में इन युवाओं का गुस्सा सरकार के खिलाफ फूट पड़ा। मौजूदा दौर में नेपाल में बेरोजगारी दर 10% से ज्यादा थी। बेरोजगारी दर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बहुत से युवाओं को उनकी क्षमता के हिसाब से काम नहीं मिल पा रहा था। नई जॉब्स में कमी आ रही थी और हर साल 5 लाख से ज्यादा युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे थे। ऐसे में सरकार का इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बैन लगाना आग में घी जैसा था। देश की ज्यादातर युवा फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करती है और सरकारों ने युवाओं को अपनी बात रखने से रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ही बैन कर दिया। हिंसा भड़की, लोगों की मौत हुई और सरकार ने बैन हटा दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेपाल की आवाम अब गुस्से में है। युवा सड़कों पर हैं और अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। उसे घर चलाने के लिए रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। पीएम का इस्तीफा हो चुका है, पर नेपाल की सड़कों पर भीड़ अभी भी बेकाबू है। वो किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। आगे जो भी आ रहा है उसे आग के हवाले किया जा रहा है, फिर चाहे देश की संसद हो या मंत्रियों के घर। हालात ये हैं कि जनता ने नेपाल के वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर सरेआम उसकी पिटाई तक कर दी। ये बात पूरी दुनिया को पता है कि नेपाल की ओली सरकार को चीन का पूरा समर्थन था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन से नजदीकियां ओली सरकार को ले डूबी? क्या जनता को सरकार और ओली का गठजोड़ पसंद नहीं आया? नेपाल में 4 सितंबर से सरकार ने फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया था। खास बात यह है कि सोशल मीडिया पर इस प्रतिबंध में चीन के लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वीचैट और टिकटॉक को नहीं शामिल किया गया। जानकारों की माने तो सरकार ने अमेरिका से चलने वाली तमाम ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया, लेकिन चीनी सोशल मीडिया को छुआ तक नहीं। प्रदर्शनकारियों की माने तो ओली सरकार चीन के हाथों कठपुतली बन चुकी थी और अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने की कोशिश हो रही थी। केपी ओली का चीन प्रेम जग जाहिर है। उनके शासनकाल में चीन ने नेपाल में बड़े पैमाने पर निवेश किया और कई अहम प्रोजेक्ट्स पर काम चालू था।
राजशाही के खात्मे के बाद से नेपाल लगातार लड़खड़ाता रहा। एक राष्ट्र पर वो कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। सत्ता और राजनीति में माओवादियों की बढ़ती हुई पकड़ और भारत से दूरी उनके लिए घातक साबित हुई। नेपाल की जनता ने जनतंत्र को स्वीकारा, लेकिन उनकी आर्थिक राजनीतिक ताकत बढ़ने की बजाय घटती चली गई। भारत की अनदेखी और लुक चाइना की पॉलिसी जिसने उसे अस्त व्यस्त कर दिया। नेपाल की सत्ता पर काबिज राजनेताओं को उम्मीद थी कि चीन के निवेश से उनका रास्ता आसान होगा, पर जैसा कि श्रीलंका और बाकी देशों का हश्र हुआ, वही अंजाम नेपाल का हुआ। धीरे धीरे वो रसातल में धंसता चला गया। 2006 में नेपाल में राजतंत्र का पूरी तरह से खात्मा हो गया। सही मायनों में लोकतंत्र का आगाज भी हुआ। राजतंत्र की जगह सेक्युलरिज्म ने ली, लेकिन कुछ ही सालों में नेपाल सांप्रदायिक तनाव की आग में झुलसने लगा। आरोप था कि बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा था। धर्मांतरण पर रोक के बाद भी धर्मांतरण के बढ़ते मामले सामने आने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईसाइयों और मुसलमानों की आबादी बढ़ने लगी, जिसके बाद नेपाल में कई जगह हिंसा की खबरें आई। और नेपाल से आ रही खबरों की माने तो 2011 में नेपाल में हिंदू आबादी 81.3% से ज्यादा थी, जबकि मुसलमानों की संख्या 4.4% और ईसाइयों की महज 0.05% थी। साल 2021 आते आते इन आंकड़ों में बदलाव देखने को मिले। 2021 में हिंदुओं की आबादी 81.3% से घटकर 81.19% तक पहुंची, जबकि मुसलमानों की आबादी 5.09% और ईसाइयों की जनसंख्या 0.11% हुई, जबकि मुसलमानों की आबादी में 0.69% का इजाफा हुआ और ईसाइयों की जनसंख्या भी नेपाल में 0.76% बढ़ी। नेपाल काठमांडू तक बवाल, होटल में लगाई आग, उपद्रवियों का बवाल। पीएम मंत्री बेहाल, जनता मांग रही हिसाब। नेपाल में रक्तपात, विद्रोह की आग। राष्ट्रपति आवास में प्रदर्शनकारी, एयरपोर्ट के बाहर हिंसा भारी। ओली का इस्तीफा, संसद पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। राजतंत्र के बाद जिस शांति और तरक्की के रास्ते पर चलने का संकल्प नेपाल ने लिया था, वो नेपाल अब रक्तपात, हिंसा की आग में झुलस गया है। पीएम आवास से लेकर राष्ट्रपति भवन और मंत्रियों के घर तक विद्रोह की इस आग में नेपाल में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। मंत्री घर छोड़कर भाग रहे हैं। प्रदर्शनकारी सत्ता और विपक्ष के नेताओं पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। कभी पर्यटकों से जो गलियां गुलजार होती थीं, वो काठमांडू अब जल उठा है। नेपाल का युवा सड़कों पर उतर आया है। कहीं पर 5 स्टार होटल में आग लगाई जा रही है, तो कहीं नेपाली गृहमंत्री के घर को आग के हवाले किया गया। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद इसके खिलाफ हजारों नेपाली नागरिक सड़कों पर उतर आए। सवाल यह है कि आखिर नेपाल क्यों जल रहा है, नेपाल क्यों सुलग रहा है? आखिर नेपाल में ऐसा क्या हुआ कि जनता सड़कों पर आ गई? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।